बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन डीसी लाइट्स को जो कि डायरेक्ट बैटरी पर चलती हैं, इनके कुछ टेस्ट करेंगे कि ये लो बैटरी पर परफॉर्मेंस क्या देती हैं, और जब बैटरी के वोल्टेज पूरे हों मतलब 13.5 वोल्ट या 12.5 वोल्ट, तो उस वक्त इनकी रिज़ल्ट क्या रहती है। और उसके साथ ये भी देखेंगे कि लो और मतलब हाई वोल्टेज पर जो कि बैटरी के पूरे वोल्टेज होते हैं, उन पर ये पावर कंज्यूम कितना करती हैं, ये बैटरी को कितना ड्रेन करती हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनाब, ये दो बैटरी की स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं, ये हम लो बैटरी को पहले टेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त आप देख भी पा रहे होंगे मीटर पे कि बैटरी की जो वोल्टेज है वह 9.91 वोल्ट है। तो पहले हम इन चारों लाइट्स को चलाएंगे लो बैटरी पर, उसके बाद फिर 13.5 वोल्ट पे भी चेक करेंगे, और फिर इनके एम्पेयर्स भी चेक करेंगे कि कौन सी लाइट आपके लिए बेहतर है, और इनकी प्राइस के बारे में भी बताऊंगा और इनकी वारंटी के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वक्त जो लाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें आज़ाद की एक लाइट है, एक फैक्टर की लाइट है, एक ओसाका की लाइट है, और ओसाका ही का एक बल्ब है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने इस बल्ब को और इस तरह की एक लाइट को कंपेयर किया है। तो ये वाली लाइट जनाब 4 एम्पेयर कंज्यूम कर रही थी, जबकि ये बल्ब सिर्फ 1 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा था। तो आप कोशिश करें कि जो लो पावर कंजप्शन वाली लाइट्स हैं उन्हीं को लगाएं, ताकि आपकी बैटरी भी लंबे अरसे तक आपका साथ दे सके और रात को बैकअप भी दे पाए, बंद ना हो जाए। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम ओसाका के इस बल्ब से। अच्छा जी, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि डीसी अप्लायंसेस आप जितने भी चलाते हैं उसमें अपने पोलरिटी का ख्याल रखना है। मतलब प्लस माइनस को अगर आप उल्टा लगाएंगे तो वो चीज़ नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पर एक लाइट ऐसी है कि जिसमें आपने प्लस माइनस का ध्यान नहीं भी रखा तो वो जलती रहेगी। और दूसरी चीज़ के मैंने वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट किया है। वजह उसकी ये है कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि ये 9.9 वोल्ट पर जो बल्ब की रोशनी है, अगर मैं ठीक इसी जगह अभी इसको 13 या 13.5 वोल्ट पर चलाऊं तो फिर भी आप कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो के उस इजाफी पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको सिंपल एक मतलब एग्जांपल के तौर पर इनकी लाइट दिखा रहा हूँ कि 9.9 वोल्ट पर इनकी लाइट कितनी डिम होती है। फिर मैं आखिर में बताऊंगा कि इनमें से एक लाइट ऐसी है जो 9.9 बल्कि 8 वोल्ट पर भी डिम नहीं होती। तो फिलहाल आप इनको चेक करें कि इनकी रोशनी क्या है। फिर हम जाते हैं एम्पेयर्स की चेकिंग पे। तो लो वोल्टेज पे हम एम्पेयर चेक करेंगे, और फिर बैटरी जब फुल होती है 13 या 13.5 वोल्ट पर या 12.5 वोल्ट पर, तो उस पर भी मैं आपको चेक कराऊंगा। आप चेक करेंगे कि एम्पेयर्स में बहुत फ़र्क आ जाता है लो बैटरी और हाई बैटरी पे। अच्छा जनाब, अब ये जो आप लाइट देख रहे हैं, ये आज़ाद वाली, ये लाइट डिम नहीं हो रही है। बाकी इससे पहले जो 3 लाइट्स आपने देखी तो वो 9.9 वोल्ट पर डिम हो रही थी, ये डिम नहीं हो रही है। और दूसरी बात इसकी खासियत एक ये भी है कि इसको आप कहीं से भी अगर करंट दे देंगे या प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये लाइट जलती रहेगी। बाकी ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं, इनमें से अगर किसी को आपने गलत कनेक्शन दे दिए, उल्टी तारें लगा दी, तो ये काम नहीं करेंगी सिवाय इस आज़ाद की लाइट के। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल पैदा होता है कि हम तो 10.5 वोल्ट तक अगर जिनके कंट्रोलर लगे हुए हैं तो 10.5 वोल्ट तक तो वैसे ही लोड बंद हो जाता है। तो फिर 8 वोल्ट या 9 वोल्ट पर हमें क्या फ़ायदा होगा इस लाइट का। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इस लाइट का क्या फ़ायदा है अगर आप लगाते हैं तो। चलें जी, मीटर को हम ले जाते हैं एम्पेयर्स पर, और इन चारों लाइट्स के हम एम्पेयर चेक करते हैं कि ये 9.9 वोल्ट मतलब जब लो बैटरी हो जाती है तो ये एम्पेयर्स कितने ले रहे होते हैं। तो जनाब, ये ओसाका का जो बल्ब है ये 0.58 एम्पेयर्स ले रहा है। अब यहाँ पर आपने नोट करना है 0.58 एम्पेयर्स ओसाका का ये बल्ब ले रहा है। वैसे ये तकरीबन 1 एम्पेयर लेता है। मेरी अगर पहले की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये 1 एम्पेयर लेता है, लेकिन अभी ये 0.58 एम्पेयर। और जनाब, ये जो ओसाका की दूसरी लाइट है ये 0.46 एम्पेयर कंज्यूम कर रही है इस वक्त। और रोशनी का यहाँ तो दोबारा मैं आपको कहूँगा कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कैमरा में, वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा है, या आप अगर अपनी आँख से इसको मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जनाब, फैक्टर की ये लाइट अब इस वक्त कंज्यूम कर रही है 0.41 एम्पेयर्स। और आखिर में जनाब आज़ाद की इस लाइट को चेक करते हैं। तो जनाब, इसने अभी से हमें झटका दे दिया है, ये 1 एम्पेयर से भी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है 9.9 वोल्ट पर। तो चलें इसको जब फुल बैटरी पर चेक करते हैं तो रिज़ल्ट सामने आ जाएगा।
लेकिन उससे पहले इनकी प्राइस और वारंटी की बात कर लें तो जनाब ये ओसाका की लाइट है 425 रुपये की, ये फैक्टर की लाइट भी 425 रुपये की है, और ये बल्ब ओसाका का 350 रुपये का है। और ये जो आप आज़ाद की लाइट देख रहे हैं जनाब, ये 450 रुपये की है, लेकिन इसकी वारंटी नहीं है, इसकी वारंटी नहीं है। बाकी ये जो 3 लाइट्स आप देख रहे हैं इनकी 1-1 साल की वारंटी है। तो दोस्तों लो वोल्टेज की टेस्टिंग और प्राइस के हवाले से तो आप जान गए। अब फाइनल ओपिनियन से पहले एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इसको फुल बैटरी पर टेस्ट करते हैं, और ताकि आपके लिए फिर ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि आपको कौन सा बल्ब या कौन सी लाइट लेनी चाहिए। तो जनाब इस वक्त आप देखें ये ओसाका का जो बल्ब है ये 0.94 एम्पेयर्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और ये जो ओसाका की 7 वाट की लाइट है ये जनाब 0.5 यानी कि ये सिर्फ आधा एम्पेयर कंज्यूम कर रही है। अब आपके लिए आसानी होगी इनमें से चूज़ करना कि कौन सी लाइट आपके लिए बेस्ट रहेगी। और उसके बाद फैक्टर की इस लाइट को देखते हैं कि ये जनाब 1.03 मतलब ये पूरा 1 एम्पेयर कंज्यूम कर रही है, ठीक है जी। और इस फाइनल टेस्ट के बाद हम चेक करेंगे चार्ट की मदद से कि कौन सी लाइट कितनी पावर कंज्यूम कर रही है और बेहतर हमारे लिए कौन सी लाइट होगी। तो जनाब आज़ाद की इस लाइट को अगर हम चेक करें तो ये 0.76 एम्पेयर्स कंज्यूम कर रही है, मतलब पहले ये 1.12 एम्पेयर कंज्यूम कर रही थी, और जब बैटरी फुल हो गई है तो इसने अपनी पावर कंजप्शन को कम कर दिया है। तो जनाब टेस्ट तो हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी लाइट लेनी चाहिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लो कंजप्शन वाली लाइट चाहिए, मतलब छोटी बैटरी है या अगर थोड़ी सी पुरानी बैटरी है और रोशनी आपको कम चाहिए क्योंकि इसकी थोड़ी सी रोशनी कम है उनसे, तो आप ये लाइट लें 7 वाट की। नहीं तो आप इस बल्ब को या फिर इस फैक्टर की लाइट को भी ले सकते हैं जो कि 1 एम्पेयर तक कंज्यूम करती हैं। और अगर बात करें इस आज़ाद वाली लाइट की तो जनाब इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वारंटी नहीं है, लेकिन यह है कि लो बैटरी जब हो जाती है तब भी ये काम करती है। लेकिन याद रखें कि अगर आपके पास नई बैटरी है और आप कंट्रोलर से लोड लेते हैं तो आपको ये आज़ाद वाली लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ पुरानी बैटरी पर काम करेगी जिसके वोल्टेज लो हो जाएं और आप फिर भी आप चाहते हैं कि आपको रोशनी फुल मिले तो आप इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बैटरी परचेज़ करने में थोड़ी सी सुस्ती करते हैं और हम चाहते हैं कि ये सीज़न ख़त्म हो जाए, जैसे कि अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो पंखे तो आप नहीं चलाएंगे, आपको सिर्फ लाइट्स ही चलानी है, तो आप आज़ाद वाली लाइट को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों फाइनल रिज़ल्ट। अब आप चूज़ करें कि आपके लिए कौन सी लाइट बेहतर रहेगी। अगर आप पुरानी बैटरियों से फ़ायदा उठाना जानते हैं, थोड़ी सी मुशक्क़त कर सकते हैं, तो फिर आज़ाद वाली लाइट पर आप जा सकते हैं, वरना फिर आप ओसाका या फैक्टर की लाइट को चूज़ कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।